हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि क्या रिकवरी का क्या नया रूल आया है उसके बारे में बात करेंगे। क्या रिकवरी का कोई रूल होता है या नहीं होता है, और या कोई रिकवरी एजेंट को जो भेज दिया जाता है ये गलत है या सही है, और आरबीआई का गाइडलाइन क्या होता है, क्या इन सबको ये तोड़ते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो जो भी लोन रिलेटेड जानकारी है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों ये जो रिकवरी वाले होते हैं इनका कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं होता है, क्योंकि इनका कोई रूल रेगुलेशन इसलिए नहीं होता है। ये एक तरह का आदमी रखे रहते हैं जिसके पास कोई भी एजुकेशन नहीं रहता, कोई भी एजुकेशन की एकदम कमी होती है, उसको बस रख लिया जाता है लोन वसूलने के लिए। और वो सबके घर घर जाते हैं, लोन वसूलते हैं, और उनके पास कोई भी आईडी कार्ड उसको इसलिए नहीं दिया जाता है, और कोई भी उसके पास विजिटिंग लेटर इसलिए नहीं होता है क्योंकि आरबीआई बोलता है कि कोई भी आदमी किसी के घर नहीं जा सकता विदाउट परमिशन। अब कौन आदमी चाहेगा कि कोई भी रिकवरी करने हमारे घर लोन वाला आए या मेरा नाम खराब हो या बेइज्जती हो, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता है। तो इसलिए कोई भी आदमी परमिशन नहीं देता, लेकिन फिर भी भेजा जाता है लोन रिकवरी के लिए लोन रिकवरी एजेंट। अब वो भेजा जाता है, उसके पास कोई भी विजिटिंग लेटर या आईडी कार्ड नहीं होता है। और आरबीआई बोलता है कि अगर आप किसी के घर जा रहे हैं लोन वसूलने के लिए तो आपके पास विजिटिंग लेटर और आईडी कार्ड ये दोनों चीज़ होना चाहिए। तो लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी एजुकेशन नहीं होता है, वो एक तरह का आम आदमी रहता है, उसको भेजा जाता है बस लोन वसूलने, एक तरह गुंडा होता है समझिए। उसको लोन वसूलने के लिए भेजा जाता है, वो जाते हैं और तरह तरह बदतमीजी से बात करते हैं। अगर आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते तो उसके पास कोई भी विजिटिंग लेटर या आईडी कार्ड नहीं होता है, और उसका लोन का रिकवरी का कोई रूल नहीं होता है। या नहीं तो आप जो तरह तरह का नोटिस बनाए भेजते हैं, वार्निंग नोटिस है, रिकॉल नोटिस है, आप पे सेक्शन 420 लग जाएगा, सेक्शन 138, इस तरह का जो बात बोलते हैं। तो कोई भी आदमी अगर 1 महीना लोन लिया है और लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो क्या उस पर सेक्शन 420 लगना चाहिए? क्या वो धोखाधड़ी के अंदर काम कर रहा है? दोस्तों इस तरह का जो नोटिस भेजा जाता है ये एक तरह का बेतुका नोटिस होता है। लोन रिकवरी वाले अपना कोई भी रूल नहीं रखते हैं, वो बस लोन वसूलने के लिए ऐसे ही कोई भी आदमी को पैसा दे देते हैं, वो कमीशन पे काम करता है, वो बोलते कि जाइए इनके घर जाइए, आपका आप जो भी एड्रेस देते हैं वो कंपनी को, जब जो आधार कार्ड देते ये सब देते तब तो आपको लोन मिलता है, तो वो भेज देते हैं कि जाइए इनके एड्रेस पे, या नहीं तो आपको धमकी देते रहते हैं कि आपके एड्रेस पे पहुंच जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और ये अपना कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं रखे हुए, ना ही इसका कोई रूल और रेगुलेशन है। ये बस आम तरीके से बस आपसे पैसा वसूलते हैं और आपको परेशान करते हैं। अगर आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते तो आपका बेइज्जती करते हैं। कभी भी कोई भी ऐसा लोन रिकवरी वाले को नहीं देखिए कि उसके हाथ में प्रॉपर विजिटिंग लेटर है या नहीं तो आईडी कार्ड है या उसके पास कोई एजुकेशन है। वो ऐसी बस लोन रिकवरी वाले एक तरह गुंडे की तरह होते हैं, वो जाते हैं लोन रिकवरी करते हैं, और लोन रिकवरी का जो है कोई भी रूल नहीं है, नई रूल आया है। तो दोस्तों ये सब कुछ हम आपको बता दिए। और क्या दिए जो लोन रिकवरी वाले अगर आपके घर आते हैं विदाउट परमिशन आते हैं, मतलब ये आरबीआई का गाइडलाइन तोड़ते हैं। अगर आपका परमिशन नहीं लेते हैं ये आरबीआई का गाइडलाइन तोड़ते हैं। और इसके पास अगर विजिटिंग लेटर या आईडी कार्ड ऐसा कुछ नहीं रहता है तो उसी वक्त उसको भगा दीजिए। अब बोलिए आप चुपचाप चले जाइए। और अगर कोई के घर जो ये रिकवरी एजेंट जाते हैं वो बिना परमिशन से जाते हैं तो वो आरबीआई का रूल ही ना तोड़ते हैं। और आरबीआई कभी नहीं बोलता है कि किसी को जाइए डराइए धमकाइए, नहीं तो आप उसको मारिए अगर आपका लोन का रीपेमेंट नहीं करता है तो। ये बहुत सारा ऐसा केस आता रहता है जिसमें रिकवरी एजेंट जो है मार देते हैं लोन डिफॉल्टर को। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोन डिफॉल्टर भी मार देते हैं रिकवरी एजेंट को। तो ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं है। हमको कोई भी रिकवरी एजेंट को मारना नहीं है, बस समझा देना है कि आप विजिटिंग लेटर और आईडी कार्ड दिखाइए और विदाउट परमिशन मत आइए मेरे घर, बस इतना समझा देना। उससे कोई भी गाली गलौज नहीं करना है। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो बाय दोस्तों।